भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बसेड़ी सहकारी समिति के माध्यम से मजीठा में मूंग उड़द का उपार्जन किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए के किसान भुगतान अटकाए गए। वेयरहाउस जांच में अतिरिक्त अनियमितताओं व कम माल पाए जाने के बाद भुगतान रोके गए, जबकि कुछ किसानों को भुगतान किया गया। तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने समिति प्रभारी, वेयरहाउस संचालक व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी व घोटाले के आरोप में FIR दर्ज की थी। हालांकि जांच अधिकारियों ने आरोपित कर्मचारियों के साथ मिलकर संदिग्ध किसानों की सूची तैयार कर षड्यंत्र रचा, जिस पर प्रेस वार्ता में खुलासा किया गया है। मूंग उड़द सरकार द्वारा जो मूंग उड़द की खरीदी पिछले 4-5 महीने पहले की गई थी, उसमें किसानों के भुगतान आज तक रुके हुए हैं। उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारा आरोप है कि जिन समिति प्रबंधक और वेयरहाउस मालिक जिन पर FIR दर्ज है, जिन पर मूंग उड़द और घोटाले में FIR दर्ज है, आप उनका भुगतान कर रहे हैं और किसानों को दर दर भटकने पर मजबूर कर रहे हैं। हमारा निवेदन है शासन से, कलेक्टर साहब से, कि इन किसानों का जल्द से जल्द भुगतान करें। कितने ऐसे किसान हैं और ये कितनी क्विंटल मूंग की बात हो रही है, कहाँ गड़बड़ी देख रहे हो आप? ये 2100 के आसपास कुंटल मूंग और उड़द का भुगतान है, जो कि लगभग 59 किसान अभी बाकी हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई। इन्हीं की एक संदिग्ध सूची जिन पर FIR लोगों पर दर्ज है, जिन पर तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना जी ने FIR दर्ज की थी, उन्हीं के द्वारा एक संदिग्ध सूची बनाई गई, किसानों की जांच की गई और वही जांच आज 4 महीने से चल रही है। किसान परेशान। तो ये उस जांच की वजह से किसानों का पैसा रुका हुआ है? बिल्कुल जांच की वजह से। किस तरह की जांच चल रही है, क्या गड़बड़ी हुई? किसानों की जांच क्या सवाल साहब था? आपने कहा जांच चल रही है इसलिए पेंडिंग रुका है पेमेंट। जांच हुए पिछले 4 महीने हो गए। खरीदी खत्म होने के उपरांत जब वहाँ की समिति के प्रभारी, वेयरहाउस मालिक और सब लोगों पर जब तत्कालीन कलेक्टर साहब ने जब FIR दर्ज करी और जिन अधिकारियों को तय किया कि ये उस वेयरहाउस की जांच करेंगे, उन्हीं अधिकारियों ने वेयरहाउस मालिक और समिति प्रभारियों के साथ मिलकर एक कथाकथित संदिग्ध किसानों की सूची तैयार करी, जबकि उन किसानों के पास सारी पर्ची, सारे रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें मौजूद हैं। कोई किसान कहीं कोई फर्जी नहीं है। आपने उनकी जांच करी, उनके घर गए, पंचनामा करा, ये सब आप कर चुके हैं। लेकिन आज जब आपसे किसान जवाब मांगता है तो आप कहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हम जब उनसे कुर्की कर लेंगे, उनसे वसूली कर लेंगे, तब आपका भुगतान करेंगे। तो हमारा तो निवेदन ये है कि आप हमारा माल वापस कर दें। अगर भुगतान नहीं कर सकते, या तो भुगतान कर दें या माल वापस कर दें। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी अब? हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि माननीय कलेक्टर साहब किसानों की स्थिति को समझें और 1 हफ्ते के अंदर किसानों के भुगतान करें, और भुगतान नहीं कर सकते तो हम दिन तय करेंगे। उस दिन हम उस वेयरहाउस में जाएंगे जहां हमारे किसान अपना माल लेके मजीठा वेयरहाउस गए थे, और हम अपना माल वहां से वापस लेंगे। हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन उसमें हमारा सहयोग करे। 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास। मेरा अभय प्रताप सिंह, किसान।